देखिए पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कालो धनोरत्यंत संयोगी द्वितीया, और इस कक्षा में मैं पढ़ा रहा हूँ अपवर्गे तृतीया। तो इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। बोलिए अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। पिछले कक्षा में जो मैंने कालो धनोरत्यंत का संयोग का बताया था, सेम वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, कोई अंतर नहीं। लास्ट में थोड़ा सा अंतर है। देखिए कहता है कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों से यदि क्रिया का लगातार संबंध सूचित हो, मतलब कालवाचक के बारे में मैंने आपको बताया था। काल मतलब क्या हुआ? समय नहीं। और मार्गवाचक शब्द से मैंने बताया था रास्ता। चर्चा मैंने पिछले कक्षा में ये बात कर दी थी। तो कहता है समय और रास्ता अगर लगातार सूचित हो, समझ रहे हैं, लगातार हो, समय वाचक हो या रास्तावाचक शब्द हो, कोई भी रास्ता वगैरह मार्ग वगैरह के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें लगातार जब बात हो, सिर्फ अगर लगातार बात हो तो द्वितीया विभक्ति लगेगी। लेकिन उसी लगातार के क्रम में क्रिया जो कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने वाला काम है। अगर पूरा मैंने पढ़ लिया, समझ रहे हैं, अगर जाने का है पूरा मैं गया चल गया, या जाने के क्रम में अगर कोई मैं काम कर रहा हूं, वो काम अगर पूरा हो गया, अंतिम समय तक जाते जाते अगर पूरा काम हो गया तो उसमें क्या होगा? तृतीया विभक्ति लगेगी। अगर पूरा हो जाएगा तब तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन लगातार उसका काम चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है काम उसका चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो क्या लगेगा? द्वितीया विभक्ति लगेगी। लेकिन अगर उसका काम चल रहा है और खत्म हो गया, जैसे 1 महीने तक मैंने क्या किया? व्याकरण पढ़ा, लेकिन व्याकरण मैंने पढ़ा, खत्म नहीं हुआ मेरा पूरा व्याकरण। 1 महीने तक मैंने व्याकरण पढ़ लिया। जैसे आप ट्यूशन कहीं पढ़ने जाते हैं तो 1 महीने तक मैंने ट्यूशन पढ़ा, तो ट्यूशन पढ़े क्या कोर्स भी खत्म हो गया 1 महीने में? नहीं। आज 1 महीने में कोर्स क्या कहे खत्म नहीं कर पाए, खाली आपने पढ़ा, 1 महीने तक कहीं ट्यूशन पढ़ा। तो इस क्रम में जब कहीं मैंने ट्यूशन पढ़ा, 1 महीने तक लगातार मैं चलते रहा, जाकर ट्यूशन पढ़ा, इसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। लेकिन 1 साल में मैंने पढ़ा ट्यूशन और कोर्स कंप्लीट हो गया, तो यहां क्या लगेगा? तृतीया विभक्ति लगेगी। किसमें लगेगी तृतीया विभक्ति? समय में। समय का भी चल रहा, ठीक है ना, 1 साल, तो वर्ष पर्यंत मैंने कोर्स किया और खत्म भी कर दिया, इसमें वर्ष में तृतीया विभक्ति लगेगी। समझ रहे मेरी बात? यहाँ देखिए तो उदाहरण दिया है कालवाचक में, मासम व्याकरणम अधीतम, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। 1 महीने किसी मास्टर के पास मैंने पढ़ने के गया और मैंने क्या किया? मासेन व्याकरणम अधीतम, महीने भर में मैंने व्याकरण पढ़ लिया, खत्म कर दिया। अब व्याकरण वाला काम खत्म। समझ रहे मेरी बात? तो ये महीने भर में क्या हो गया? ये मास जो है, इस मास में तृतीया विभक्ति लग गया। देखिए मासेन है, मासेन व्याकरणम अधीतम, मैंने क्या कर लिया? पूरा किताब खत्म कर लिया। अब देखिए दूसरा मार्गवाचक, रास्ता वाला है, प्रोसेन पुस्तकम समाप्तवान। प्रोसेन मतलब कोर्स भर में मैंने किताब समाप्त कर दिया। समाप्त क्या? उसको पढ़ के कर दिया। यहां है क्या? पढ़ के खत्म कर दिया। पढ़ना यहाँ है गुप्त में है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये विशेष अर्थ बताता है कि मैंने महीने भर में, रास्ते भर में किताब पढ़ के खत्म कर दिया। तो कोई बोलता है कि मैंने कोर्स भर में किताब खत्म कर दिया, मतलब किताब खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि फाड़ के किताब खत्म कर दी। अर्थात इसका मतलब है ये विशेष अर्थ आता है। कई तरह का अर्थ आता है, जिससे मुख्यतः जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है और वैशेषिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ उसको कहते हैं जो शब्द बोलता हो वही अर्थ बताता है, ठीक है ना। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर, पेट जिसका लंबा हो उसको लंबोदर कह सकते। विशेष अर्थ में क्या हो? लंबा मुद्रम कह सकते, जिसका पेट बड़ा हो, अर्थात कौन? गणेश। तो गणेश भगवान का नाम है यहाँ लंबोदर। लेकिन शाब्दिक अर्थ होगा कि जिसका पेट बड़ा हो, मतलब पेट बड़ा, इसका मतलब लंबोदर। समझ में मेरी
बात। तो आपको क्या है, कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों से यदि क्रिया का लगातार संबंध सूचित हो, लगातार तो हो ही, साथ ही फल की प्राप्ति हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति हो, तृतीया विभक्ति होती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 2 उदाहरण आपको दिया है, मासेन व्याकरणम अधीतम, महीने भर में मैंने व्याकरण पढ़ लिया, और प्रोसेन पुस्तकम समाप्तवान, कोष भर में मैंने पुस्तक को समाप्त कर दिया, कहीं कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसको सब लोग अपने अपने कॉपी में उतार लीजिए, और आज की कक्षा यही समाप्त होती है। ठीक है, सब लोग उतार लीजिए इसको, कल हम सुनेंगे, इसको अच्छे तरीके से याद करके आइएगा।